नमस्कार। एक बहुत जाने माने संत ही हुए, नाम नहीं लेना चाहता मैं, जिनका एक मूल विचार विदेशों में मन से प्रकट हुआ उनके कि भाई मेरे पास आना है तो पहले काम वासना जितनी भोग सकते हो भोग लो, फिर मेरे पास आना तब मैं शांति का मार्ग दिखाऊंगा। बहुत विदेशों में लोग प्रभावित हुए, भीड़ लग गई साहब लोगों की। यानी कि वहाँ ये सुविधा थी कि पहले अपनी काम वासना को शांत करो, फिर मैं तुम्हें आनंद की बात बताऊंगा, पकड़ लोगे तो। उनका शायद सोचना ये था कि काम वासना शांति के मार्ग में बाधक है, आनंद के मार्ग में बाधक है, ये उनका विचार था। बाधक है, ये सही है, तरीका गलत। मैं सहमत नहीं था, नहीं हूँ, तब भी जब वो करते थे, आज भी। ऐसा बहुत से मस्करे तो ऐसे पहुंच जाते थे जिनका मतलब सिर्फ काम वासना से होता था कि मुफ्त की काम वासना का आनंद ले लो, जाओ वहाँ। कुछ साधक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर जाते थे, जो मन की शांति के पिपासु थे, उनकी संख्या भी थी। मतलब इस तरह से कह लो, साधु और फंटों का एक मजमा था वो। मेरा कहना ये है, काम वासना को भोग कर काम वासना से मुक्ति नहीं पा सकते। ईश्वर ने ऐसा कोई प्राविधान आपको नहीं दिया, प्रकृति ने आपको ऐसा कोई प्राविधान नहीं दिया। हाँ, ये है कि कुछ दिनों के लिए आपका मन हट जाएगा वहाँ से, भोग भोग के उसको थक जाओगे तो मन हटेगा, तब कोई शांति आनंद की बात करेगा तो आपका मन पकड़ सकता है उसको। लेकिन ये काम वासना तो इतनी भयानक अग्नि है, ये दोबारा आपको लपेटे में ले लेगी। लेकिन तत्कालीन प्रभाव से लोग इससे बहुत प्रभावित थे। अब यहाँ पे मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ, मन की शांति कह लो या आनंद कह लो, ये तो काम वासना को निगल जाएगा। ये प्राप्त होता है आपको, काम वासना को तो निगल जाएगा। काम वासना बहुत छोटी चीज़ है उसके सामने। आनंद का जो दायरा है, अनंत है। काम वासना तो एक भौतिक उपलब्धि है आपके शरीर की। तो मुझे ये राह समझ में नहीं आई, आज भी नहीं आती। एक अश्लीलता का वातावरण पैदा हो गया। अब साहब लोग बताते हैं कि उस एरिया में जहाँ वो संत महाशय रहते थे, ग्राउंड में लोगों ने झांके देखा, नंगे घूम रहे हैं लोग, नेकेट, क्योंकि वहाँ तो रोक है ही नहीं ना इसके लिए। एक ऐसी नई परंपरा को डालना जो नष्ट हो जाए, आज तो कहाँ है, कौन कर रहा है ऐसा? जो चीज़ नष्ट हो जाने वाली है, जो विचार समाप्त हो जाने वाला है, उसको पकड़ के बैठना, ये मेरी समझ में नहीं आता। काम वासना को तो नष्ट होना होगा, आपके आनंद की अग्नि में जलना होगा। आनंद मिलेगा साक्षी भाव से, ईश्वर की कृपा से, साक्षी भाव से मिल जाएगा। हाँ, वो साक्षी भाव की शिक्षा देते, लोगों को बुलाते। काम वासना से क्यों जोड़ा उन्होंने इसको?
तो सब ये अंदर की कुछ इच्छाएं हैं to become popular in the world. ऐसा नाम हो गया कि थर्रा गई गवर्नमेंट्स। लोगों की भीड़ को देखो। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आधे तो वो जो जानना चाहते थे ये आनंद कैसे मिले, आधे वो लोग लफंडों को मौका मिल गया उसकी आड़ में लफंडगिरी करने का। बहुत से बड़े बड़े लोग गए साहब, फिल्म के एक्टर्स चले गए साहब वहाँ ना, एक्टिंग प्रोसेस छोड़ के। तो ये कोरी बकवास, अर्थहीन बातें। आज काम वासना पे विशेषकर मैंने ये टॉपिक लिया है क्योंकि पूरे विश्व को नष्ट भ्रष्ट कर रखा है इसने, एंटरटेनमेंट का रूप धारण कर लिया इसने। वो प्राकृतिक व्यवस्था जो आपके अंदर है उसकी भनक अब 12 साल के और 14 साल के बच्चों को मिलने लगी। आने वाले टाइम में आपके सामने ये भी आ सकता है कि एक 12 साल की लड़की को गर्भ हो गया, प्रेग्नेंट हो गई, यही परिणाम आएंगे क्योंकि इन बच्चों को ये बाकी पता ही नहीं था। और हुए हैं 12 साल के बच्चे प्रेग्नेंट हुए हैं, ऐसे केसेस पड़े हैं मैंने इसी वासना के चक्कर में। मैं वासना की खिलाफत नहीं कर रहा, याद रखें। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। ये प्रकृति का दिया हुआ एक प्राविधान है, उसकी खिलाफत कैसे की जा सकती है, लेकिन आप उसके दुरुपयोग पे उतर आएं तो ये आपकी बात है। प्रकृति ने आपको दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया, और आज इसका दुरुपयोग हो रहा है। छोटे बड़े बड़े कांड हो जाते हैं साहब। भारत का बड़ा पॉपुलर निर्भया कांड, सारे कानून देश को बदलने पड़े उस कांड के बाद। एक युवा लड़की उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया, टॉर्चर किया उसको। उसका बॉयफ्रेंड भी साथ था उसके, उसको भी मारा पीटा, लड़की को स्पेशली टॉर्चर किया। शी डाइड। उसकी माँ ने 5 साल तक ये केस लड़ा और बहुत इसका विरोध हुआ। कांग्रेस की सरकार थी शायद तक, तो लॉ बना। उस कानून में लड़कियों को इतने अधिकार दे दिए गए, आज इसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग उन अधिकारों को। लड़कों की स्थिति लड़कियों जैसी हो गई, लड़कियां शेर बन के सामने आ गई। खबरदार जो छेड़ा मेरे को, कुछ कहा, अभी जो है अंदर बंद करा दूंगी। उन कानूनों में ऐसे अधिकार हैं। खैर पे चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग जानते हैं निर्भया कांड। लेकिन भारत में एक चीज़ जो मुझे ठीक नहीं लगी, कोई भी कानून तब तक आप किसी को गिरफ्तार ना करें जब तक आप उसका अन्वेषण ना कर लें। हाँ, आप इतना कर सकते थे कि किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो उसकी सीमा रख सकते हैं कि आपको 3 दिन के अंदर इसका अन्वेषण करना होगा। लेकिन बिना अन्वेषण किए आप मात्र किसी लड़की के कुछ भी कह देने से आप लड़के को अंदर बंद कर देंगे साहब।
सासें परेशान हैं, लड़की उनकी शादी हुई है आज के टाइम में। कोई जरा सी बात होगी, सास और बेटा अंदर। कानून ऐसे नहीं, ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए। ईश्वरीय अपराध है ये, मानवीय अपराध होगा। उस वक्त के शोर को शांत करने के लिए आप ये कानून बना दें, इसका मतलब ये आपने पीठ दिखा दी, कायरता हो गई। कानून को एक विचारात्मक बदलाव लाएं, उचित है। विरोध से बचने के लिए आपने बना दिया, कांग्रेस की सरकार थी। खैर, ये मेरा विषय नहीं था आज का। मेरा विषय तो ये था कि ये काम वासना ने क्या क्या उत्पात मचाए हैं दुनिया में। ध्यान देना होगा। आप अपने बच्चों को, लड़के को, लड़की को संस्कार दें। पिता समझ रहा है कि लड़की सो रही है अपने कमरे में। अभी थोड़े दिनों का किस्सा था, कुछ 3-4 महीने घटे होंगे, हमारे शहर का ही। एक कार का एक्सीडेंट हो गया, उसमें लड़के लड़की बैठे थे। वैलेंटाइन डे था या कुछ ऐसा ही था। घर के माँ बाप को पता ही नहीं कि उनकी लड़की फर्स्ट फ्लोर से खिड़की से उतर के थी। उनमें से एक थी जो कार में ट्रैवल कर रही थी। स्पीड बहुत ज़्यादा थी, शराब पी रखी थी सब। अब स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि एक बहुत बड़े ट्रक से टकरा गई। 2 लोगों की गर्दन उतर गई उस एक्सीडेंट में। 2 लोगों का सिर ही अलग हो गया। अब बाप को पता चला लड़की बिस्तर पे नहीं है। थोड़ी देर पता चला कि उम्र थी वो थी। पूरा परिवार दुर्दशा में पहुंच गया साहब। अब मैं ये नहीं कहता कि उनकी लड़की क्या वहाँ पे मर तो सब गए थे उस कार में। सिर कटने वाले 2 लोग थे जिनका सिर धड़ से अलग हो गया। इतना भयानक एक्सीडेंट था। तो यह है जब संस्कार ना देने का नतीजा। वो पुराने ज़माने का सिस्टम ठीक था। पहले लड़कियों को देखने जाते थे तो घूंघट में देखना होता था। आपको माँ बाप, अपने माँ बाप और लड़की के माँ बाप की बात को मानना है, उसको ज़्यादा ठीक कहूँगा मैं। ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। बलात्कार क्या होता है लोग जानते नहीं थे। आजकल तो कोई लड़का लड़की को विवाह के लिए देखने जाता है, बड़ा बन ठन के मॉडरेट बना के उसको पेश किया जाता है लड़की को। जैसे व्यापार, विवाह नहीं व्यापार हो रहा है। वो सारे संस्कार चले गए। आप लड़की को साधारण ड्रेस में बैठे, जो लड़कियों की साधारण ड्रेस होती है, नेचुरल ब्यूटी जो है उसके पास है ही। पसंद है तो ठीक है, नहीं नहीं पसंद है तो दरवाज़ा खोला है, जाओ। माँ बाप का लालच है, लड़का अच्छा कमाता है, पैसे वाली बैकग्राउंड है। माँ बाप भी फंस जाते हैं लड़की के, झूठ बोलते हैं 5। हमारी लड़की ये भी जानती है, वो भी जानती है। पहले तो लड़कियों के बारे में ये कहते थे माँ बाप, इसे कढ़ाई सिलाई आती है, खाना बनाना आता है, घर का काम करना जानती है। आजकल ये बातें नहीं होती। आपको दूसरे रूप दिखाए जाते हैं। लड़की हमारा ये कर सकती है, वो कर सकती है। साहब बहुत बढ़िया ओरेटर है, बहुत बढ़िया कंप्यूटरिस्ट है, अव्वल दर्जे की मास्टर है कंप्यूटर में। तो बहुत जॉब्स के ऑफर मेरे करती नहीं। एक बनावटीपन दिखाया जाता है। लड़की घर में आई, पिता और सास घर से बाहर। थोड़े दिनों बाद बनी नहीं। सास कुछ पुराने विचारों वाली है,
एक हफ्ते में खटपट शुरू। बेटा अपनी पत्नी से जुड़ा हुआ, कारण वही है, मैं लिख रहा हूँ। आज मैं स्पष्ट बोलूँगा, उसका अटैचमेंट सेक्स का अटैचमेंट है। जैसे कोई भी लड़का अपने माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकालेगा, उसी का लाभ उठा रही है। खाना नहीं देती अपनी सास को ढंग का, बासी खाना होगा तो सास को दे देगी, ताज़ा अपने पति को देगी। दुखी जीवन जी रही हैं जिनके पति नहीं हैं। पति हैं तो दोनों दुखी जीवन जी रहे हैं, फिर पता नहीं कब वो निकाल कर वृद्धाश्रम में भेजते। कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमारे पास आप लोगों को देखने की फुर्सत नहीं है। ये आज कल के नए विचारों वाली लड़कियों की करतूत है। हाँ, मैं सबके लिए नहीं कहता, अपवाद हमेशा होते हैं। सॉरी, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीबॉडी, एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ सब कुछ होते हुए, ये सब होते हुए भी बहुत सुशील लड़कियां भी होती हैं, बहुत कम रह गई। चलिए बात को समाप्त करते हैं, नहीं तो बातों का क्या है, बातें हैं बातों का क्या। कोई नहीं इस जहाँ में आपका, क्या है गाना है फिल्म का, कोई नहीं जगत में आपका, बातें हैं बातों का क्या, कुछ इस टाइप का गाना है। बातें बना लो जितनी। चलिए इस प्रकरण समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय राधे कृष्ण, जय माँ आनंदमयी।